क्या आप भी तंग हैं किसी की बात ना मानने की वजह से और बुरे रवैये की वजह से? ख़्वाह वो आपका शौहर हो, आपकी औलाद हो, आपके ससुराली रिश्तेदार हों, या आपका कोई अफ़सर हो जहां आप नौकरी करते हैं, कोई आपका मालिक हो। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम का शिकार आप में से भी कोई बहन भाई है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और मैं आज आपको इसमें बताने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा वजीफ़ा, जो कि इस चीज़ के लिए है कि जो भी बंदा आपकी बात ना मानता हो और वो काफ़ी अड़ियल मिजाज हो और उसका मिजाज सख्त हो, तो उसको नरम करने के लिए और आपकी बात मानने के लिए ये वजीफ़ा बहुत ही कामिल है। इसके लिए देखनी पड़ेगी आपको हमारी वीडियो। अस्सलामुअलैकुम जी, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? और अभी तो आप लोगों के साथ माशाल्लाह से एक फ़ैमिली बन गई है हमारी, और इंशाल्लाह आपके साथ ये साथ हमारा बरसों रहेगा। अगर अल्लाह ताला ने चाहा, ज़िंदगी दी, सेहत दी, मोहलत दी, तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। क्या हाल चाल हैं जी आप लोगों के? हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज हम मना रहे हैं जी संडे। आज भी छुट्टी थी बच्चों को, और हमारे लिए तो ये बड़ा होता है एक रिलैक्सिंग डे। और अपने लिए तो नहीं, लेकिन बच्चे जो हैं वो नींद पूरी कर लेते हैं तो काफ़ी हमें भी सुकून हो जाता है। आज सुबह ही सुबह जी मैं चली गई थी अपने टेस्ट करवाने के लिए, जो कि मुझे फास्टिंग में कराने थे। लिपिड प्रोफाइल्स के टेस्ट थे, कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करने के लिए कि ब्लड प्रेशर क्यों हाई रहता है। तो फास्टिंग में उठते ही सबसे पहले मैं सुबह टेस्ट कराने गई, और फातिमा उठ गई थी रूटीन के मुताबिक। इसकी आंख खुल जाती है 8-9 बजे, तो इसने ज़िद की कि मामा मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो अभी हम लोग दोनों माँ बेटी जा रहे थे जी हम टेस्ट करवाने के लिए। और वहाँ से फ़ातिमा को मैंने कुछ चीज़ें लेकर दी, और हमने वहाँ से नाश्ता भी ख़रीदा, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं घर में मुलाजिम, वो लोग मुझे कह रहे थे कि आज हमें हलवा पूड़ी खानी है। मैं तो वैसे नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई है। आई डोंट नो, जब अब टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी तभी क्लियर पता चलेगा। लेकिन उनके लिए मैं लेकर आई थी हलवा पूड़ी, और अली को भी मैंने साथ बिठा लिया था गाड़ी में कि तुम उतर कर ले आना। तो ये मैंने लाकर उन लोगों को दे दी थी कि आप लोग खा लें, सारे के सारे बांट के आपस में। और आज है जी शब बारात का दिन, बल्कि रात आप कह लें, और मगरिब के बाद शुरू हो जाएगी जी शब बारात। तो अभी आप लोग तो ये व्लॉग कल देखेंगे जब शब बारात ख़त्म हो चुकी होगी, लेकिन उसके लिए मैं आपको वजीफ़े भी बता चुकी हूँ, इबादात भी बता चुकी हूँ, उसकी फ़जीलत भी पहले आप लोगों के साथ बयान कर दी है। इसलिए आप वो तमाम अमल जो है वो कीजिएगा, और उम्मीद है कि आपने किया ही होगा, और हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा होगा। इंशाअल्लाह आज इबादत करेंगे तो मैं भी आप लोगों के लिए ज़रूर दुआ करूँगी। वहाँ से आते वक्त मैं कुछ माल्टे ले आई थी, कुछ फ्रूट्स हमारे ख़त्म हो गए थे। बच्चे तो नहीं खाते, लेकिन मेरा कभी दिल चाहे तो मैं खा लेती हूँ, और उनकी मैं सेटिंग करा रही थी। और आज जिस वजीफ़े की बात की है मैंने आपके साथ, वो भी अभी आपको बताती हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर। और ये कुछ सॉसेस और सब्ज़ियाँ लेकर आई थी मैं, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ जी समोसे। कुछ समोसे बनाकर हम फ्रीज़ कर देंगे, हमारे ख़त्म हो गए हैं सारा सामान। रमज़ान भी आ रहा है साथ साथ, रोज़ाना मैंने सोचा है कि एक आध चीज़ बनाकर मैं ये भी फ्रीज़ करती जाऊँ, ये भी फ़िक्र साथ साथ हमारी उतर जाए। तो ये जब मैं बाहर गई थी टेस्ट करवाने, तो तभी मैं ये सारा सामान ले आई थी। बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, और ये सोया सॉस और चिली सॉस हमारी ख़त्म हुई थी। और साथ में गोरमे से कुछ चीज़ें लेकर आई थी। मेरी नेबर्स में से एक बाजी हैं, उन्होंने आज हमारी तरफ आना है, तो मैं उनके लिए भी साथ ही तैयारी कर रही थी। ये बन रहा था जी हमारा अभी चिकन, हम इसको रखने लगे थे बॉईल होने के लिए समोसों के लिए। बच्चे से मैंने कहा है कि आप सारी चीज़ें तैयार कर दें, और मैं फिर फ्री होने के बाद इंशाअल्लाह समोसे बनाती हूँ। तो चलें जी, आ जाते हैं हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपने वजीफ़े की तरफ। तो करना आपने ये है कि अगर आप परेशान हैं, वो रवैया चाहे आपकी फ़ैमिली किसी मेंबर का हो, आपके शौहर का हो, या शौहर के लिए बीवी का हो, या ससुराली कोई अज़ीज़ रिश्तेदार, सास ससुर नंद देवर, ऐसा होता है अक्सर घरों में कि ख़वातीन की नहीं बनती उनके साथ, और कोई एक बंदा घर में सख्त मिजाज भी होता है जिसके साथ सरवाइव करना आपको बहुत मुश्किल लग रहा हो। तो आपने ये अमल करना है ज़रूर। अमल ये है जी, और करना 3 दिन के लिए है आपने। अमल ये है कि आपने 1 गिलास पानी पास रखना है,
तीन मरतबा अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और ये फ़जर के फ़ौरन बाद करना है, सूरज तलू होने से पहले पहले। ये ना हो कि सूरज तलू हो चुका हो तब आप करें तो इसका असर नहीं होगा। और पानी के गिलास पर अव्वल व आखिर तीन मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद दरमियान में आपने 101 मरतबा पढ़ना है जी। या वदूदू, या वदूदू अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है, इसमें मुबारक है। ये आपने दरमियान में पढ़ना है 101 मरतबा और आखिर में फिर से आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर उस पानी पर आप फूंक मार कर रख लें। और फिर जिस शख्स से भी आपको ये शिकायत है कि वो आपकी बात नहीं मानता या फिर उसका रवैया आपके साथ बहुत सख्त है और आप चाहते हैं कि वो वैसे ही करे जैसे आप कहें उससे, तो ये अमल आप लोगों के लिए है। वो पानी आपने उसको पिला देना है। और अगर कभी देखें कोई ऐसा बंदा जो कि आपसे दूर हो और आप पानी उसको ना पिला सकते हों, तो इस सूरत में आपने क्या करना है, उसके खाने में आप मिला दीजिए। अगर वो भी मुमकिन नहीं कि वो बंदा करीब नहीं है, तो फिर आपने ये करना है कि तसव्वुर करके उस शख्स का जिसके बारे में आपने ये अमल किया है, तो आपने वो पानी जो है वो किसी भी दरख्त की जड़ में डाल देना है। आपने दरख्त हो, पौधा हो, आपके लॉन में मौजूद हो, अगर लॉन में नहीं किसी गमले में मौजूद हो उसमें आप डाल सकते हैं। अगर वो भी आपके घर में मौजूद नहीं है तो घर से बाहर कोई पेड़ पौधा इस तरह का देख लीजिए जिसकी जड़ में आपने वो पानी डालना है उस बंदे का तसव्वुर करके। और ये अगर वो आपके पास है तो फिर पानी पिलाना ही सबसे अफसल बात है, फिर आपने उसको पानी पिला देना है वो। और जब आप जड़ में पानी डाल रहे होंगे उस सूरत में जब वो बंदा आपके पास मौजूद नहीं है, तो आपने अव्वल व आखिर एक मरतबा उस वक्त भी दरूद इब्राहिमी पढ़ते हुए आपने उस बंदे का तसव्वुर करके 7 मरतबा दरमियान में पढ़ना है फिर से या वदूदू, और उसकी तरफ फूंक मार दें। जिस तरफ भी वो रहता है उसकी तरफ फूंक मार दें और साथ में वो पानी जो है वो आप दरख्त की जड़ में डाल दें। और ये आपको वाज़िया करती चलूँ कि ये पानी पिलाना भी फ़जर से पहले नहीं है, सिर्फ ये अमल करना फ़जर से पहले ज़रूरी है। उसके बाद आप पानी सारे दिन में जब भी आपको टाइम मिले आप उस बंदे को पिला सकते हैं। और ये जो दरख्त वाला अमल बताया है किसी के करीब ना होने की वजह से, ये आप लोग दिन में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये भी आपने फ़जर से पहले करना है, लेकिन पानी आप पढ़ कर रख लें फ़जर से पहले पहले। और नागा मत कीजिएगा, 3 दिन आपने इस अमल को करना है, तो इंशाल्लाह आप फिर इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे कि उस बंदे का रवैया आपके साथ कैसे चेंज होता है। और ये या वदूदू का एक अमल और भी है जो किसी ऐसे ज़ालिम हाकिम के सामने जिससे आपको डर हो, किसी भी बात का, कोई आपका अफ़सर हो बहुत सख्त मिजाज, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुजरब है। और उसमें ये करना है आपने पानी नहीं पिलाना उसको जब आप उसके सामने पेश हों अपने किसी भी काम के लिए। कोई आपका सीनियर है, कोई जॉब से रिलेटेड अफ़सर है, कोई आपका इस तरह का कोई मालिक है, तो आपने दिल में या वदूदू पढ़ना है। और जब उस शख्स का ध्यान आपसे इधर उधर हो तो बस उसके माथे की तरफ हल्की सी फूंक मार दें, चाहे इशारे से ही, तो इतना ही काफ़ी होगा। तो उसका दिल जो है वो आपके हक़ में नरम हो जाएगा। देखें अल्लाह ताला के जितने भी सिफ़ाती नाम हैं ये अल्लाह की सिफ़ात ही इसमें बयान की गई हैं। और अल्लाह ही दिलों में नरमी पैदा करने वाला है, अल्लाह ही दिलों में सख्ती पैदा करता है किसी के लिए। अल्लाह ताला ही आपके दिल में डालता है कि किसी का काम आपने करना है। तो हर चीज़ पर कादिर तो अल्लाह की ज़ात है। तो फिर उसके जो इसमें मुबारक हैं वो सारे के सारे किसी न किसी बात से मंसूब हैं, किसी न किसी काम से मंसूब हैं। तो ये बस जिन लोगों को इल्म है इसके बारे में वो जानते हैं। आप लोगों को ये बताया है तो आपने इस मकसद के लिए इसमें मुबारक का वर्त करना है। ये हो गया जी हमारा अमल। और जब मैं बाहर गई थी तो मैं वहाँ से लेकर आई थी कुछ खरबूजे भी। देखिए अभी सर्दियों में भी खरबूजे और गर्मियों में भी 12 महीने आपको ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो खाने को मिलते हैं। फ़ातिमा को मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन वो फ्रूट्स जो है वो नहीं खाती, हालांकि खदीजा जो है वो खा लेती है। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। केला पहले कभी खा लेती थी, आजकल वो भी नहीं खाती और बस ख़राब करके इसने फेंक दिया। आज बहुत सारे दिनों के बाद, तकरीबन 20 दिन के बाद मेरा ख़्याल है, मैं वॉक के लिए आई हूँ क्योंकि मौसम अब बेहतर हो गया है, तबीयत भी मेरी काफ़ी बेहतर हो गई है। 10-15 दिन मुझे फ़्लू रहा, उसके बाद ब्लड प्रेशर का इशू रहा
और कुछ ज़िम्मेदारी इस तरह की थी घर की कि मैं वॉक नहीं करने आ सकी। जब से मैं फ़ातिमा को स्कूल लेकर जा रही हूँ, इसका एडमिशन कराया, उससे पहले ही मैं बीमार हो गई थी। फ़्लू और ज़ुकाम और बुखार की वजह से फिर वॉक नहीं हो सकी। लेकिन अब इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं रेगुलर अपनी वॉक को जारी रखूँ, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर का इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हुआ हुआ है और उसके लिए जो वॉक है वो बहुत अच्छी है। घर आ गई थी जी वॉक करके, और अभी बनाने थे मुझे समोसे। खदीजा खेल रही थी, मैंने कहा चलें आपको दिखाती हूँ। मैं आ गई थी जी फ़ौरन अभी किचन में, क्योंकि शाम हो गई थी और फिर मैंने आपको बताया है कि एक बाजी हैं साथ, उन्होंने आना था, इसलिए मैंने कहा मैं पहले से फ्री हो जाऊं। तो अभी हम बनाने आ गए थे जी समोसे, और मैंने एक आध चम्मच जो था वो ऑयल का डालने के बाद पहले उसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज थोड़ा सा सौते किया। उसको आपने ज़्यादा नरम और रेड नहीं करना, बस हल्का सा नरम करने के बाद उसमें ऐड कर दी थी शिमला मिर्च कटी हुई, लंबाई में काटी हुई है हमने, और उसको थोड़ा सा भूनने के बाद हल्का सा फ्राई के बाद उसमें मैंने ऐड कर दी थी बंद गोभी। ज़रूरी नहीं कि आप ये सब्ज़ियां भी डालें, कुछ लोग आलू और चिकन के भी समोसे बनाते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है जो वेजिटेबल वाले, और ये थोड़ा सा चाइनीज़ टच आ जाता है इनमें। चाइनीज़ सॉल्ट भी मैं डालती हूँ, तो हम लोगों को ये पसंद है, हम ज़्यादातर ये बनाते हैं। वैसे आलू के भी मैं घर की डो बनाकर वो भी बनाऊँगी। अभी इसमें जो है वो मोटी साइड से कद्दूकश की हुई गाजर, वो बिल्कुल ऐसे ही हो जाती है जैसे आपने इसको जूलियन कट किया हो, वो इसमें ऐड कर दी थी मैंने गाजरें। इन सारी सब्जियों को नरम करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे जी चिकन। वो आखिर में जाएगा, जो हमने बॉईल करके लहसुन, नमक और काली मिर्च के साथ उसको पहले बॉईल किया था 2 कप पानी डालकर, और बाद में इसको हमने श्रेड कर लिया। ये 3 चीज़ें आपने डालनी है लाजमी, क्योंकि लहसुन जो है वो चिकन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आपने उसके जवे डालने हैं, 5 से 6 डाल दें तो बहुत होंगे इतने चिकन में। और ये मैंने श्रेड करके रखा हुआ था, आखिर में मैंने ये डाल दिया। और अभी जाएंगी जी इसमें सॉसेस, जो कि सबसे पहले चाइनीज़ सॉल्ट किया था और फिर नमक और काली मिर्च डाली थी। मैं इसमें रेड चिली पाउडर जो है वो ऐड नहीं करती, क्योंकि फिर ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं। बस ये थोड़ी सी चिली सॉस और थोड़ी सी सोया सॉस इसमें डाली है। सिरका इसमें नहीं जाता, विनीगर आप इसमें मत डालिए। और ये बड़े सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ, नमक, काली मिर्च और चाइनीज़ सॉल्ट, और थोड़ी सी हमें तकरीबन 2 चम्मच इसमें सोया सॉस और 2 चम्मच ऐड किया था चिली सॉस का। ये सारा सामान जब तैयार हो गया तो फिर फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख दिया था। और अभी ये जो समोसे की पट्टियाँ हैं, ये तो मैं बाज़ार से ही लाई थी, क्योंकि ये रेडी टू ईट होती हैं। बस आप इसमें जल्दी से फिलिंग को डालें और आप इसको इजीली खा सकते हैं जल्दी। तो मैं यही यूज़ करती हूँ, और छोटे समोसे बनाने के लिए तो यही सही रहती हैं। वैसे घर की डो से मैं आलू के समोसे बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो चिकन नहीं खाते, तो रमज़ान में उनके लिए फिर मुझे आलू के समोसे बनाकर रखने जो हैं वो ज़रूरी हैं। और अभी बन रहे थे जी हमारे समोसे। समोसे बनाकर इनको फ्रीज़ कर दिया था हमने, और कल इनकी पैकिंग करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी फिर कि मैं इनको लंबे अरसे तक स्टोर जो है वो कैसे करती हूँ, जो कि आपके समोसे आपस में जुड़े भी नहीं, और जब आप निकालें तो आपको वो वैसे ही फ्रेश मिलें और आप इजीली उसको फ्राई करके खा सकें। एक बच्ची को मैंने साथ लगा लिया था, तो फिर हम लोग मिल के वो फोल्डिंग कर रही थी और उसको बंद कर रही थी, पैक कर रही थी, और मैं फिलिंग डालकर उसको दे रही थी। अभी हो गई थी जी रात, और 8 बजे ही आज फ़ातिमा को सुला दिया है मैंने, और उसका बैग जो है वो हम पैक कर रहे हैं। और सुबह उसके नहाने के लिए शैम्पू, साबुन, सब कुछ अपने रूम से निकाल कर मैं वॉशरूम से उसके रूम में रख देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह सुबह जो है वो खदीजा सोई होती है कमरे में, तो डिस्टर्बेंस होती है अगर हम चीज़ें उठाएं। तो सारा उसका यूनिफॉर्म और सामान भी तैयार करके रख दिया था। खदीजा को भी टाइम से सुला दिया था, क्योंकि फिर अब 5 दिन अगले जो है वो रूटीन यही रहेगी हमारी। और मुझे आज पढ़ाई भी करनी थी, और बच्चे जो थे मेरे घर में जितने भी काम वाले, वो सब भी नहा धोकर तैयार थे। हमने पढ़नी थी जी नमाज पहले, उसके बाद हमने जो था वो अपनी इबादत करनी थी, जितनी हमसे हो सकेगी इंशाअल्लाह उतनी हम करेंगे। तो किचन विचन साफ़ कर लिया था, और आज मैं जी खड़ी होकर नमाज़ पढ़ रही थी। मैंने कहा अब मैं कोशिश करती हूँ कि घुटना मेरा जो है वो फ़ोल्ड हो सके, क्योंकि जब से मेरा वो एक एक्सीडेंट टाइप हुआ है मोटरवे पर,
गिर गई थी मैं, तो मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, मुझसे फ़ोल्डिंग नहीं होता। लेकिन ये कि अल्लाह ताला के हज़ूर आप जितना भी कर सकें उतना तो आप करें अपनी हिम्मत और इस्तात के मुताबिक। और मैंने आज खड़े होकर ही अल्लाह का शुक्र है कि नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद वैसे जो नफ़ल पढ़ने का टाइम था जब तक आया, तब तक फिर मेरे घुटने ने जवाब दे दिया। तो फिर मैंने वो बाकी के नफ़ल जो थे वो कुर्सी पर बैठ कर पढ़े। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए बहुत आप तमाम बहन भाइयों के लिए जिनके पास औलाद नहीं है, उनके लिए भी दुआ की। जो घरेलू परेशानियों की वजह से किसी वजह से परेशान है, उनके लिए मैंने दुआ की। एक बहन का कमेंट आया था कि उनके हस्बैंड उनको लेने नहीं आ रहे, ख़ुसूसी उनके लिए दुआ की। उनके बच्चे जो थे वो उनके हस्बैंड के पास हैं, अल्लाह ताला उस शख्स को हिदायत दे, और दुआ की कि अल्लाह उसको अपने घर की खुशियाँ दोबारा नसीब करे। और इसी तरह जिस जिस बहन भाई के इशूज़ का मुझे मालूम था, मैंने उन सब के लिए भी दुआ की। अभी हो गया था जी काफ़ी लेट, सोना था, सुबह फ़ातिमा को स्कूल भेजना था। अभी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके और उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अभी चाहूँगी आपसे इजाज़त कल तक के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।